हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द होम एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ द मार्केट की जो फॉर्म्स है, तो इसकी हम बेस पढ़ेंगे। पहली वीडियो में पार्ट वन में हमने जो है मार्केट को डिफाइन किया था कि मार्केट क्या है। मार्केट क्या होता है, हमारा फिजिकली भी हो सकता है और वर्चुअली भी आज के टाइम में हो सकता है। एक ऐसा जो है मैकेनिज्म है जहां पर हम खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, अपनी गुड्स को सेल कर सकते हैं और कुछ चीजें हम बाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द म्यूचुअली एग्रीड प्राइस, तो हम उसे मार्केट कहते हैं। तो आज हम बेसिस देख रहे हैं ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अभी जो हम आगे पढ़ेंगे मोनोपोली क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट होंगे। तो इनकी बेस क्या होती है, जैसे कि उसमें हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ फिल्म्स के बारे में, इजी एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फिल्म के बारे में। तो इसे जानना पहले आपके लिए जरूरी होगा। यहाँ पर याद रखेंगे, नंबर ऑफ द फिल्म जो होगा वो आपका पहला कंसेप्ट होगा। नंबर ऑफ फिल्म जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या जो है बताती है हमें डिग्री ऑफ द कंट्रोल ऑफ अ फिल्म ऑन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। तो अगर नंबर ऑफ फिल्म्स के बारे में हम बात करेंगे, हमें किसके बारे में बताती है, हमारा जो प्राइस है, ये प्राइस जो है इसका कंट्रोल करता है। कितनी फिल्म जो है आपके मार्केट में है, ये कंट्रोल करेगी, हमारे प्राइस को कंट्रोल करेगा। याद रखिए, नंबर ऑफ फिल्म जो होते हैं इन अ मार्केट, इट इंडिकेट द डिग्री ऑफ द कंट्रोल ऑफ अ फिल्म ऑन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। अगर हम बात करेंगे, इफ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फिल्म्स, अगर हमारे यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा फर्म्स है, बहुत ज्यादा जो है वो कंपनीज जो है वो उसमें है, तो नंबर ऑफ फिल्म्स है हमारे पास, तो ये उनके आपस में क्या होगा, कंपटीशन होगा अगेंस्ट ईच अदर। हर कोई जो है अपनी सेल करना चाहेगा, अपना अपनी सप्लाई बढ़ाना चाहेगा, तो यहाँ पर जो होगा उनके बीच में कंपटीशन होगा। तो अगर हमारे पास जो होता है सिंगल फर्म है, सिंगल फिल्म सप्लाई जस्ट अगर हमारे पास सिंपली समझिए, अगर सिंगल जो है वो फिल्म है, एक ही चीज कंपनी है जो कि वो एक प्रोडक्ट जो है सेल कर रही है, तो यहाँ पर जो भी वो प्राइस जो होगा, जो वो कहेंगे वही देना पड़ेगा। तो इफ देयर इज ओनली वन फिल्म इन द मार्केट, इट बिकम द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ द होल मार्केट सप्लाई। तो ठीक है, तो ये पूरा प्राइस पे जो है कंट्रोल कर लेगा। तो हमने ये देखा, जो नंबर ऑफ फिल्म्स होता है ये हमारा डिग्री ऑफ द कंट्रोल जो है बताता है, प्राइस पे जो है किसी भी कमोडिटी का कितना कंट्रोल होगा। आप पढ़ेंगे मोनोपोली में कि वहां पर सिर्फ जो है एक ही जो है वो सेलर होता है। तो जब एक ही सेलर होगा, तो जिस रेट पे वो हमें बेचेगा, अगर हमें उस प्रोडक्ट की डिमांड है, तो हमें मजबूरी में जो है उसी रेट पे उससे लेना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी सेलर की जगह जो है हमारे पास जो है कुछ और सेलर होते, 50 सेलर हो जाते, तो अब आपस में उनके कंपटीशन होगा। जिस कंपटीशन की बेसिस पे जो है वो एक दूसरे से बेटर सेल करना चाहेंगे, तो अपने प्राइस को जो है वो कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे। तो वहां पर जो है नंबर ऑफ फिल्म्स, आप ये समझ लीजिए इन शॉर्ट, कि वो प्राइस ऑफ ए कमोडिटी जो है वो डिटरमिन करता है, उस पर कंट्रोल करता है। फिर जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो होगा हमारा उसमें इजी कंट्रोल के बारे में। क्या होगा हमारा, इजी ऑफ द एंट्री, ईज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फिल्म। ईज ऑफ एंट्री, इसका क्या मतलब है कि किस आसानी से जो है एक दूसरी कंपनी जो है किसी भी मार्केट में एंटर कर सकती है। एंड एग्जिट ऑफ द फिल्म, और किस आसानी से उस मार्केट से जा सकती है, ताकि हमारे प्राइस पे जो को भी उतना जो है ज्यादा असर ना पड़े। ठीक है, तो इफ द फिल्म्स कैन इजीली एंटर ए पार्टिकुलर मार्केट, अगर कोई भी कंपनी जो है, कोई भी फिल्म जो है किसी भी मार्केट में जो है वो एंटर करती है, किसी भी पार्टिकुलर मार्केट में, और कैन लीव द मार्केट विदाउट मच लॉस, द प्राइस विल बी स्टेबल एंड प्रॉफिट विल बी जस्ट नॉर्मल इन द लॉन्ग रन। अगर हमारे पास कुछ ऐसी कंपनी है जिसमें ईज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फिल्म्स कहते हैं, से अगर कोई ऐसी है जो एंटरप्राइज जो है, जो एक मार्केट से जो है वो उस मार्केट को छोड़ के जा रही है, उसकी प्रोडक्शन बंद कर रही है या कोई प्रोडक्ट, तो उसमें जो है मार्केट पे उसका असर जो है वो ज़्यादा ना पड़ेगा, ना ही ज़्यादा नुकसान होगा, प्राइस जो है वो स्टेबल होगा, ठीक है? एंड प्रॉफिट विल बी जस्ट नॉर्मल इन द लॉन्ग रन। So in case there are restriction on entry of the new film, the degree of the control of the existing film increases। अगर हमारे पास एक ऐसा केस है जहां पर जो रिस्ट्रिक्शन है, देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ द न्यू फिल्म जो है, उस पर रिस्ट्रिक्शन है, तो डिग्री ऑफ द कंट्रोल जो है एग्जिस्टिंग फिल्म का वो इंक्रीज होगा, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग द हायर प्रॉफिट आल्सो इंक्रीजेस।
एज अ फिल्म हैव द लेसर डिग्री ऑफ कंपटीशन इन सच केस। तो आप देख लीजिए जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है अभी जो है सिर्फ गवर्नमेंट यहाँ पर हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है, कोई भी प्राइवेट नहीं, सिर्फ एक ही सेलर है जो गवर्नमेंट है। तो इन केस अगर यहाँ पर जो है दूसरी कुछ कंपनीज को जो है वो परमिशन दी जाती है कि आप ये इस बिजनेस में आ सकते हैं, तो क्या होगा, तो आपस में इनकी कंपटीशन हो जाएगा। तो अपने कस्टमर बढ़ाने के लिए जो है वो अपने प्राइसेस में ज़रूर चेंजेस लाएँगे, कोई जो है सस्ते यूनिट्स जो है में बिजली देगा। तो इस केस में जो है वो क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो है आसानी से नहीं आ सकती है वो कंपनी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा ही मैकेनिज़्म रखा है। सो जो डिग्री ऑफ द कंट्रोल है एक्जिस्टिंग फर्म का, जैसे कि गवर्नमेंट ओन्ड जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी थी, इट इंक्रीज़ेस द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग द हायर प्रॉफिट। तो इसी से ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट अर्न करेगी एंड इंक्रीजेस एज द फिल्म हैव द लेसर डिग्री ऑफ कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन जो है उसका नहीं होगा, किसी से भी कंपटीशन जो है वो नहीं है। फिर हम बात करेंगे डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप समझिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है। अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है ये है कि सिंपली कि आपका प्रोडक्ट कितना यूनिक है। इन सिंपल टर्म्स अगर मैं बात करूं, हम बात करते हैं सपोज हमारे यहाँ पर जो है पेस्ट है, पेस्ट, ठीक है, जिसे आप ब्रश करते हैं ये पेस्ट है। हमारे पास यहाँ पर कोलगेट है, जो कोलगेट का साल्ट वाला आ रहा है। हमारे पास यहाँ पर कोलोजअप है, कोलोजअप का जो है वो फ्रेशनर के फ्रेश के लिए आ रहा है। हमारे पास सेंसोडाइन है, ठीक है, सेंसोडाइन है, ठीक है, और हमारे पास जो है हमारे पास एक और जो है वो पतंजलि है, ठीक है, स्वदेशी। चलिए अब देखिए मार्केट में कंपटीशन है, पेस्ट जो है सारों का एक ही पर्पस होता है कि जो है आपके जो है दांत साफ करना। लेकिन आप प्रोडक्ट को हर कंपनी ने कैसे डिफरेंशिएट करके रखा है अपनी यूनिकनेस बढ़ाने के लिए, तो इसका सिंपली मीनिंग है इट मीन्स how unique the product offered by a particular firm. So, the greater the degree of the uniqueness or higher the degree of the product differentiation, the greater is controlled by the exercise by that का फर्म। तो देखिए अब यहाँ पर जो है आपने देखा कि पेस्ट बनाने वाली कंपनी हमारे पास हमने 4 कंपनी ले ली। अब यहाँ पर हर कंपनी ने अपनी जो है यूनिकनेस बढ़ा के बना के रखी है, और ताकि जो है अपना प्रोडक्ट जो है उसकी एक यूनिकनेस बनाई है, ताकि ये जो है हम जिस प्राइस पे बेच रहे हैं वो बिकता रहे। इनका जो है वो अल्टरनेटिव जो है वो नहीं आएगा। जैसे कि कोलगेट वालों की जो है सेल कम होने लगी, जो कोलगेट का पहले जो आता था, तो उन्होंने क्या शुरू किया, कोलगेट साल्ट के नाम पे जो है कि इसमें नमक है, इससे ये है, वो है, तो ये आपके लिए टीथ के लिए अच्छा है। इस तरीके से उन्होंने अपनी प्रोडक्ट की यूनिकनेस बढ़ाई, इसकी एडवर्टाइज़मेंट की। क्लोज़अप वालों ने क्या किया, क्लोज़अप वालों ने जो है वो फ्रेश, कि ये फ्रेशनेस आपको देता है, वो है, ये है, इस तरीके से। फिर हमारे पास आ गई सेंसोडाइन। सेंसोडाइन ने क्या किया कि आपके दांतों में जो सेंसिटिवनेस होती है, ठंडा गरम लगता है, तो ये उससे दूर करेगा। अब जिसे भी ये प्रॉब्लम थी सेंसिटिवनेस की, तो उसने जो है सेंसोडाइन खरीदने की कोशिश की। अब सेंसोडाइन वाले जिस रेट पे बेचेंगे, तो वो उनका जो है एक यूनिक प्रोडक्ट है, ठीक है, जिस भी रेट पे वो बेचना चाहते थे उन्होंने अपना प्राइस पे जो है कंट्रोल कर लिया। क्लोज़अप वाले ऐसे पर्सन जिनके जो मुँह से जो है ये स्मेल या इस तरीके की प्रॉब्लम रहती थी, तो उन्होंने जो है वो जो है क्लोज़अप जो है यूज़ करना शुरू किया। फिर ऐसे पर्सन जिनको नमक की ज़रूरत थी, जो उसके फीचर उन्होंने बताए अपनी एडवर्टाइज़मेंट में, उन्होंने कोलगेट। फिर बात आई पतंजलि की, जो ऐसे पर्सन थे जो है स्वदेशी या जो भी उसमें लोंग-शोंग जो भी चीज़ें बोली जाती थी, तो उन्होंने जो है जो लेना चाहे वो उन्होंने पतंजलि के जो है वो दंत कांति जो है लेना शुरू किया। तो आपने देखा किस तरीके से जो डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट है उसको डिफरेंशिएट किया। यहाँ पर चारों के चारों जो थे वो क्या थे, पेस्ट थे, लेकिन किस तरीके से जो है इन्होंने उसे डिफरेंशिएट किया। तो ये हमारा जो था वो क्या आता था, डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अच्छा, ये जो हमने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया, आपने अभी वो देखा, इस डिफरेंशिएट का मेन मकसद क्या था? ठीक है, ताकि जो फ़िल्म है,
वो प्राइस के डिसीजन बना सके। क्योंकि आप जानते हैं अगर प्रोडक्ट जो होगा वो होमोजीनियस होगा, मतलब हर जो है कंपनी एक जैसा प्रोडक्ट बेचेगी, तो कंपटीशन कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो कंपनी होगी ये अपना जो है कंट्रोल लूज़ कर देगी मार्केट के प्राइस पे। जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उस पे जो है वो जो है मार्केट इसका सिंपली जो है कंपनी जो है इस प्रोडक्ट का जो है वो प्राइस डिटरमाइन नहीं करेगी, बल्कि मार्केट जो है इसका प्राइस जो है बताएगा कि मार्केट इस पे कंट्रोल करेगा इसके प्राइस पे। सो इन केस द गुड्स आर ऑफर्ड बाय द डिफरेंट फिल्म्स आर होमोजेनियस अगर होता है तो इंडिविजुअल जो फिल्म्स होती है दे लूज देयर कंट्रोल ओवर द मार्केट इन द प्राइस डिटर्मिनेशन। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे जिसमें हमने पढ़ने हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हम देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर्स की। तो डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे पास क्या-क्या आते हैं, जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास इसमें जो है जो अभी हमने ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, ठीक है? जो भी हमने ऊपर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, इन्हीं के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट को। तो मार्केट स्ट्रक्चर में हमारे पास जो होगा, एक परफेक्ट मार्केट होगा, दूसरा इम्परफेक्ट जो है वो मार्केट होगा। इम्परफेक्ट मार्केट में हमारे पास परफेक्ट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होगा, इम्परफेक्ट में इम्परफेक्ट कंपटीशन होगा। तो इसमें फर्दर जो है मोनोपोली होगी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा, ओलिगोपोली होगी। तो इनके फीचर्स जो हमें पढ़ने होंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द कंपटीशन अमॉन्ग द सेलर्स के बीच में जो डिग्री ऑफ कंपटीशन है, वी कैन सिंपली से दैट व्हाइल मोनोपोली डज नॉट हैव एनी कंपटीशन। मोनोपोली जो है एक ऐसा मार्केट होगा जहां पर कोई भी कंपटीशन नहीं होगा। और अगर उसी के बाद हम बात करेंगे ऑन द अदर हैंड परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर मैक्सिमम डिग्री ऑफ कंपटीशन होगा। अब बात को समझे यहाँ पर, मोनोपोली क्या होगा जहां पर कोई भी कंपटीशन नहीं होगा। परफेक्ट कंपटीशन क्या होगा जहां पर मैक्सिमम कंपटीशन होगा। देखिए, मोनोपोली में जो कंपटीशन है वो ज़ीरो कंपटीशन है, यहाँ पर ज़ीरो कंपटीशन है। और अगर यहीं पर बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन में, यहाँ पर मैक्सिमम कंपटीशन है। तो इन दोनों के बीच में बाकी मार्केट जो है कहीं न कहीं एक्ज़िस्ट करेगा। जैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली है, डुओपोली है। तो ये जो है सारे मार्केट जो इन्हीं के बीच में कहीं न कहीं एक्ज़िस्ट करेंगे। तो आपने समझा, मोनोपोली में ज़ीरो कंपटीशन होगा और हमारा जो है आगे जो हमने पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन में 100% कंपटीशन होगा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिर परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। परफेक्ट कंपटीशन को हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे ताकि जो है टॉप वीडियो लंबी ना हो, और उसमें पूरा परफेक्ट कंपटीशन को जो है कंप्लीट करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स, उसकी डेफिनेशन सब कुछ जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी परफेक्ट कंपटीशन की। होपफुली ये वीडियो जो है आपको आपके लिए यूज़फुल होगी, तो आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर ज़रूर करना, साथ में चैनल से जुड़ जाइए, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।